नमस्कार, प्रणाम। जैसे मैं आपको नैतिक मूल्य, गोपी प्रेम, राधा प्रेम और आध्यात्मिकता के विषय से अवगत कराती जा रही हूँ, तो हमारा जो ये जीवन है वो सब इन्हीं तत्वों पर ही आधारित है। क्योंकि जैसे-जैसे ये युग बढ़ रहा है, जैसे-जैसे ये समय बदल रहा है, तो उसमें हमें सबको इन मूल्यों को, आध्यात्मिकता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब तक हम इन विषयों को जानेंगे ही नहीं, अपने आप को पहचानेंगे ही नहीं, तो हम भागवत जी में भी प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने के लिए ये हमारे द्वार हैं। जो भी मैं आपको अवगत कराती हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने के द्वार है, और इन्हीं के द्वारा ही हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन और उसको समझ सकते हैं। क्योंकि आज इस कलयुग में हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। जब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। हम जैसे आए थे और वैसे ही अपने चले जाएंगे और 84 लाख योनियों में फिर भटकते ही रह जाएंगे। अगर हमें इन सब चीज़ का, सत्संग का ज्ञान हो गया, भगवत गीता का ज्ञान हो गया, भागवत जी का ज्ञान हो गया, तो हमारा जीवन सफल हो गया। क्योंकि हमें ये जो मानव जीवन मिलता है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब हम कितना ही धर्म में चले जाएं, कितना ही हम आध्यात्मिकता में चले जाएं, कितने ही हम संतों से मिल लें, कितने ही महापुरुषों से मिल लें, कितने ही धर्म में चले जाएं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा से मिलना, भगवान से मिलना, परमात्मा को प्राप्त करना और उसको सोच समझना। आज जितने भी सत्संग हो रहे हैं गुरुओं के द्वारा, और अलग अलग धर्म के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग संगठन के अपने अलग अलग व्यक्तित्व के गुरु हैं, और अलग अलग परंपराओं के गुरु हैं, अलग अलग परंपराओं के महात्मा जी हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। चाहे वो राधा जी है, चाहे वो कृष्ण जी है, चाहे वो शिव हैं, चाहे वो विष्णु जी हैं, लेकिन सब सब भगवानों की भक्ति से ही हमें सिर्फ एक ही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें परमात्मा को समझना है, हमें भगवान को समझना है, इस सृष्टि को समझना है और अपने आप को समझना है। चाहे हम एक लोटा जल भी चढ़ाएं, चाहे हम बस हम तो आज का जो जीवन है, अगर हम हरि नाम संकीर्तन ही करें, अपने हृदय में ही भगवान का नाम जपते रहें, चाहे राधा जपे, चाहे श्री कृष्ण का नाम जपे, चाहे भगवान भोलेनाथ का नाम जपे, चाहे दुर्गा जी का नाम जपे, अगर हम सबको ध्यान रखें, उठते बैठते सोते जागते, चाहे हम कोई भी कार्य में लगे हों, चाहे हमारे ऊपर कितनी ही विपदाएं, तो हमें हमेशा भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए, और ना ही हमें भगवान को कोसना चाहिए कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमें अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने भाग्य को हमेशा ही कहना चाहिए, हमारे कर्म में ये लिखा है, हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमने जैसे कर्म करे वैसे ही हमें मिलेगा। और अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो हमें आज इस जन्म में भी अच्छे कर्म मिलेंगे। हमारा भाग्य अच्छा है तो हम, और जितना हम, भगवान हमें अपनी परीक्षाओं से गुजारता है, उतना ही हम परमात्मा को समझते हैं। जितनी भी हमारे ऊपर कठिन परिस्थितियां आती हैं, उतना हम परमात्मा के करीब जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कठिन परिस्थितियां ही नहीं आएंगी, तो हम परमात्मा को कैसे याद करेंगे और कैसे हम परमात्मा को जानेंगे, दुनिया वालों को जानेंगे। क्योंकि जब देखो, जब हमारे ऊपर कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो समाज वाले हमें अपने से दूर कर देते हैं, रिश्तेदार हमें अपने से दूर कर देते हैं। समाज में हमारा जो एक अच्छा व्यक्तित्व भी होता है, अगर हम एक अच्छे व्यक्तित्व के भी होते हैं, अगर हमारे साथ कभी कोई, हमारी परिस्थितियां हमारे साथ नहीं चलती हैं, तो हर कोई उसी क्षण हमें बुरा कहना शुरू कर देता है कि ये तो बुरा है, भगवान ने अच्छा किया। लोग हमारे उस
बुरे समय को कोसने लग जाते हैं कि अरे ये अपने आप को ज़्यादा वो हो रहा था तो आज इसके साथ ऐसा हुआ तो अच्छा किया भगवान ने। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि परमात्मा ने जब उसका हाथ थामा होता है तो परमात्मा उसको हर परिस्थितियों से दूर करता है। लेकिन आज का जो मानव जीवन है वो अपने आप को समाज को दिखाने के लिए अपना जीवन खराब कर रहा है। वो सोचता है कि मैं समाज में अच्छा बनूं, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व को खो रहा है। अपना अपने अपने अंदर का जो अहंकार है उसमें जी रहा है, अपने अंदर का ईर्ष्या द्वेष है उसमें जी रहा है, अपने अंदर जो उसके अंदर जो गुण है उसको छुपा रहा है। और क्या कहते हैं, और पर भगवान की ने जो माया फैला रखी है उस माया के पीछे भाग रहा है। लेकिन हमें इन सब के पीछे नहीं भागना है। अगर आज सपोज हमारे साथ कभी बुरा वक्त आता है तो हमें उस बुरे वक्त का सामना करना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा से कहना कहना है कि हे परमात्मा, आज तूने हमें इस बुरे समय को दिया है तो इसमें हमारी कोई परीक्षा होगी, इसमें हमारा कोई अच्छे के लिए करा है तूने। तो परमात्मा का हाथ पकड़ना चाहिए, परमात्मा को आवाज़ लगानी चाहिए, हे परमात्मा तू ही आकर हमारी रक्षा कर। ना कि दुनिया के आगे हमें अपना दुख रखना चाहिए। जितना अगर हम दुनिया के आगे या रिश्तेदारों के आगे दुख रखेंगे तो उतना ही हमारा मजाक उड़ेगा, उतना ही हमारे को लोग तरह तरीके के लाछन लगाएंगे। तो हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप में ही अपने आप को ढूंढना है कि हमें आज का जो समय है, आज का जो कलयुग का समय चल रहा है उसमें हमें सिर्फ अपने आप में ही सिमटना है, अपने आप को ही, अपने आप में ही जो कमियां हैं, अपने अंदर जो बुराई है, अपने आप की उस बुराई को ख़त्म करना है, अपने आप को देखना है, अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर ऐसा क्या कारण है कि हमारे ऊपर ये जो तकलीफ़ आ रही है वो ना आए, या हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहा है वो क्यों आया है। तो हमें उसको दूर करना है, हमें परमात्मा के करीब जाना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है, तभी हम हर परिस्थितियों से दूर रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि परमात्मा ही हमें हर चीज़, दुख भी देता है तो उससे बाहर निकालने का समय भी देता है और हमें सिखाता भी है कि तुम्हें इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। तो हमें जो, और हमें ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ये सब चीज़ें आध्यात्मिकता के जीवन से प्राप्त होती है, अपने नैतिक जीवन से प्राप्त होती है, अपने संयम से प्राप्त होती है, अपने धैर्य से प्राप्त होती है, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से प्राप्त होती है, और अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा हमें ये सब प्राप्त होता है। जितना हम दृढ़ रहेंगे, जितना हम निश्चयवादी रहेंगे, जितना हमारे अंदर निश्चलता रहेगी, उतना हम अपने आप को उन हर परिस्थितियों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम सोचेंगे हाय हमारे साथ ये कष्ट हो रहे हैं या ये आ रहा है, हम कैसे करेंगे, अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाएंगे, तो हम कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे। और जितना हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे, जितना हम आगे चलेंगे, उतना ही परमात्मा भी हमारा साथ देगा। तो परमात्मा ही हमारा परम पिता है, परमात्मा ही हमारी माता है, परमात्मा ही हमारा पिता है, वही हमारा संरक्षक है और वही हमारी संरक्षिका है। तो हमें हर चीज़ में, हर वस्तु में परमात्मा को ही पाना है, परमात्मा को ही चाहना है, परमात्मा से ही हमें आग्रह करना है और उन्हीं से ही प्रार्थना करनी है कि कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं, हमें हमारे सारे कष्टों को दूर करो। अपने नैतिक मूल्यों को हमें बढ़ावा देना है, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देनी है, अपने हृदय में परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको महसूस करना है, उसको अनुभूत करना है। हमें भागवत जी के अपने ग्रंथों के संरक्षण में जाना है, तभी हम अपने आगे वाले जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे और सुगम तरीके से अपने हर उस जीवन की उस कठिनाइयों से हम, क्योंकि अब आने वाला जो जीवन है और भी कठिनाई भरा आने वाला है, और भी विषमताओं से भरा जीवन आने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही समय और कठिन होता चला जाएगा।
तो हम अपने पीछे के जीवन को नहीं देखें, हमें आगे के जीवन को देखना है। भगवान के सारे हमें आगे ही हाथ बढ़ाना है, तभी तो सारे संत महात्मा, अब पहले इतनी भागवतें कहाँ होती थी, अब होने लग गई हैं इतनी भागवतें, इतने प्रवचन, इतने सत्संग, क्योंकि परमात्मा अपने पार्षदों को भेज रहा है इस पृथ्वी पर, ताकि उनके द्वारा हर जीव के अंदर ये भावना पहुँचे कि हमें आगे क्या करना है। आज मैं संत परमानंद जी महाराज जी के भी प्रवचन सुन रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि जिस भी जीव के अंदर या जिस भी परमात्मा जिस भी आत्मा के अंदर अपने भाव प्रकट करता है वो उसका पार्षद होता है, चाहे वो कोई भी हो। हमें अपने सत्संग के द्वारा आज परमात्मा ने हमें दिया है, तो हमें भी सबको सचेत करना है आगे आने वाले जीवन के लिए, और अपने भावों से, अपनी आध्यात्मिकता से। आज के लिए इतना। राधे राधे।